बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर ऑटोमन अम्पायर का चश्मा चिराग 16 साल का हुआ और फिर उसकी सौतेली माँ ने तख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ अपना तख्त संभालो सुल्तान मोहम्मद। और सुल्तान मोहम्मद ने अपना तख्त संभाला और अगले ही दिन अपने वज़ीरों, मशीरों और वज़ीर आज़म को अपनी दरबार में हाज़िरी के लिए कहा। जब सारे दरबारी दरबार में हाज़िर हुए तो सुल्तान मोहम्मद ने कहा कि मैं अक्सर ख्वाब में देखा करता हूँ कि मेरे अबावजात कह रहे हैं कि तुमने कस्तुनतुनिया को फ़तह करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कस्तुनतुनिया फ़तह कर लिया। चुनाचा उस वक़्त का जो वज़ीर आज़म खलील पाशा था, वो ये मैसेज लेकर बग़ैर पूछे रोमियो के शहंशाह से मिलता है और कहता है कि सुल्तान मोहम्मद ने इरादा कर लिया है कि वो कस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। तो उस वक्त के शहंशाह कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, जंग से बहुत नुकसान होगा और दोनों तरफ नुकसान होगा, वन साइड नुकसान नहीं होगा। लेकिन खलील पाशा ने कहा कि जो वज़ीर आज़म था उस वक्त का कि सुल्तान साहब इरादा कर चुके हैं, अब ये होके रहेगा। लेकिन खलील पाशा भी ये चाहता था कि ये जंग ना हो, और उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो पूछे बगैर रोमियो के बादशाह, रोमियो के शहंशाह से मिलने गया, जो सुल्तान मोहम्मद को अच्छा नहीं लगा। अब सुल्तान मोहम्मद को जब इस बात की खबर हुई तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए। उन्होंने उसको मार देने का इरादा किया, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने कहा कि आपने अभी नया तख्त संभाला है, आपके अपने पास नई अभी सीट आई है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे आपके दुश्मन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे हमें फ़ायदा हो, हमारी क़यादत को उससे फ़ायदा हो, और हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर जब तक हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं लें, और बाद में हम इसको साइड पे कर दें। चुनांचे आधी रात को खलील पाशा को सुल्तान मोहम्मद तलब करते हैं और कहते हैं कि उम्मीद है कि आप हमारे साथ सिंसेर होंगे, आप हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरोगे। लेकिन उससे पहले खलील पाशा आते हुए अशरफियों से भरी थैली लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमने अपने आबा-ओ-अजदाद से सुना है कि जब भी बादशाह आधी रात को बुलाए तो उनके पास अशरफियाँ लेकर जाना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी क़यादत में हम कस्तुनतुनिया को फ़तह कर लेंगे। साथ ही सुल्तान मोहम्मद कहते हैं कि मैंने देखा है कि मेरे आबा-ओ-अजदाद मुझे कस्तुनतुनिया की फ़तह की बिशारत देते हैं, और मैंने वहाँ पर मैं अंदर घुस गया हूँ, कस्तुनतुनिया के अंदर घुस गया हूँ, और वहाँ पर मैंने रेड कलर का सेब देखा है। मैं आपको बताता चलूँ कि रेड कलर का जो सेब है ये जंग की इलामत है। अब एक क्रिश्चियन जो बहुत ही स्किलेबल था, बहुत ही महारत थी उसको तोप बनाने में, वो आपके दरबार में पेश होता है और वो कहता है कि मैं आपको एक नायाब किस्म की तोप बना के दूंगा, जिससे कस्तुनतुनिया की जो दीवारें हैं वो हिल जाएंगी। वो सुल्तान मोहम्मद कहते हैं कि तुम एक क्रिश्चियन हो और तुम हमारी मदद क्यों करोगे। उसने कहा कि मैं जिन बादशाहों के पास गया हूँ उन्होंने मुझे मेरी डिमांड के मुताबिक पैसे देने से इनकार किया, तो अब मैं आपके पास आया हूँ। तो सुल्तान मोहम्मद ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी डिमांड से 4 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा, लेकिन अब मुझे ये जो तोप है ये 3 महीने में हर हाल में चाहिए।
سلطان محمد 80,000 لوگوں کا لشکر تیار کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بالآخر سلطان محمد 1400 میل کے فاصلے پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں کے جو رومیوں کا جو بادشاہ تھا اس کو میسیج دیتے ہیں کہ اگر آپ باعث طریقے سے ہتھیار ڈال دو گے تو ہم کوئی جنگی نقصان نہیں کریں گے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب واپس میسیج آتا ہے سلطان محمد کے لیے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، تو سلطان محمد تلوار کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں اعلان جنگ کا، اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہی توپ جو 3 مہینے کے عرصے میں بنانی تھی وہ بھی تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے کسی دنیا کی دیوار پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہم آگے مزید جو ان سے ہے وہ دیکھیں گے کہ سلطان محمد نے یہ جو پہلا حملہ کیا تھا قصر دنیا پر، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، آپ کا عثمان قاسم فرام میرین موسیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن۔